So, hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to learn what is procedure oriented programming and object oriented programming. पहले देखेंगे procedure oriented programming क्या होता है. In procedure oriented approach, problem is viewed at sequence of things. प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच में क्या होता है, प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे व्यू करते हैं, सीक्वेंस ऑफ थिंग्स को जो भी हमें एग्जीक्यूट करनी है. ओके जैसे कि रीडिंग, कैलकुलेशन या फिर प्रिंटिंग. ओके सपोज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक मेन प्रोग्राम है, उसके हम लोग मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट करते हैं. ओके ये होती है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. प्रोसीजर ओरिएंटेड में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो भी हमको प्रोसीजर होती है वो फॉलो करनी होती है कोई भी पर्टिकुलर कैलकुलेशन या फिर टास्क परफॉर्म करने के लिए. ओके तो ये होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच. उसके बाद में इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, ग्लोबल डेटा एक्सेस होता है. ग्लोबल डेटा एक्सेस मतलब क्या होता है, जो भी इसमें मेन प्रोग्राम में डेटा अवेलेबल होगा ग्लोबली, ओके वो सारा एक्सेसिबल होगा फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 के. ओके देन ये जो मॉडल है वो रियल वर्ल्ड के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको बहुत ज़्यादा वेल नोनली सॉल्व नहीं कर पाता है. ओके उसके बाद में नेक्स्ट है नो डेटा हाइडिंग. इसमें डेटा एब्स्ट्रैक्शन का कोई भी चांस नहीं है किसमें, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में. देन उसके बाद में होता है यहाँ पर देखना, जो ग्लोबल डेटा डिक्लेयर हम लोग करते ओके वो सारे फंक्शंस के थ्रू सारे फंक्शंस उसको एक्सेस कर सकते. ये ग्लोबल डेटा है, दो ग्लोबल डेटा है सपोज, तो देखो फर्स्ट वाले ग्लोबल डेटा को फंक्शन 1, फंक्शन 2 और फंक्शन 3 तीनों भी एक्सेस कर रहे हैं, और जो नेक्स्ट वाला ग्लोबल डेटा है उसको भी तीनों के तीनों फंक्शन एक्सेस कर पा रहे हैं. बट जो लोकल डेटा होता है, जो फंक्शंस के अंदर अवेलेबल होता है, वो सिर्फ वो पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए ही अवेलेबल होता है. ओके ये होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें हम लोग एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करते हैं कोई भी पर्टिकुलर एक टास्क परफॉर्म करने के लिए या फिर कोई भी एक आउटपुट अचीव करने के लिए. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. इट फोकस ऑन अल्गोरिदम. अल्गोरिदम क्या है, अब स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ का, जो भी हम लोगों को प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है या फिर जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने एक अल्गोरिदम लिखा है जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे प्रोसीजर वाइज, तो हमको जो भी आउटपुट अचीव करना है वो आउटपुट अचीव होगा. देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज लार्ज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्रोग्राम्स. प्रोसीजर ओरिएंटेड में हम लोग क्या करते हैं, जो लार्ज प्रोग्राम होता है उसको छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइड करते हैं. नेक्स्ट मोस्ट फंक्शन शेयर ग्लोबल डेटा. जैसे कि हमने फर्स्ट में बताया था, जो भी फंक्शंस है वो एक ही ग्लोबल डेटा शेयर कर रहे हैं. ओके तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द फंक्शन शेयर्स द ग्लोबल डेटा. नेक्स्ट है इट फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच. टॉप डाउन अप्रोच मतलब क्या होता है, जब हम लोग एक प्रोग्राम कोई लिखते हैं, ओके प्रोग्राम हम लोगों ने लिखा हुआ है, उसके बाद में उसके नीचे नीचे हम लोग नेक्स्ट प्रोसीजर्स लिखते जाएंगे. ओके तो ये होता है टॉप डाउन अप्रोच. ओके देन नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. अभी हम लोगों ने देखा प्रोसीजर ओरिएंटेड क्या होता है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज एन अप्रोच दैट प्रोवाइड्स अ वे ऑफ मॉड्यूलराइजिंग program by creating a partitioned area for both data and function. ओके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसा अप्रोच है जो हम लोगों को प्रोवाइड कर रहा है एक ऐसा वे जो मॉड्यूलराइज कर रहा है प्रोग्राम्स को पार्टीशन क्रिएट करके, किसके बीच में, डेटा और फंक्शंस के बीच में. सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है. ऑब्जेक्ट ए के अंदर अपना खुद का डेटा है और खुद का फंक्शन है, ऑब्जेक्ट बी में भी खुद का डेटा खुद का फंक्शन है. ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे. ओके नीचे ऑब्जेक्ट सी है, वो उसका फंक्शन बाकी के ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी के फंक्शन के साथ में भी कम्युनिकेशन इम्प्लीमेंट कर सकता है. ओके और ये तीनों आपस का अपना अपना डेटा भी शेयर कर सकते हैं. देन उसके बाद में फीचर्स, हम लोग जो प्रोग्राम होता है उसको डिवाइड करते हैं ऑब्जेक्ट्स में, और वो ऑब्जेक्ट आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में, नया डेटा और फंक्शन इजीली ऐड हो सकता है. ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. प्रोसीजर ओरिएंटेड हम लोगों ने देखा कि प्रोसीजर ओरिएंटेड में
मेन प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं फंक्शंस के अंदर। ग्लोबल डेटा जो होता है वो एक्सेसिबल होता है हर एक फंक्शंस के थ्रू। देन उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है वो देखा। देन ऑब्जेक्ट्स हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, और जो फंक्शंस हैं उसको हम लोग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कॉल करते हैं, और वो जो फंक्शंस है वो आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं वो देखा। देन फीचर्स देखे हम लोगों ने कि वो डिवाइडेड होता है ऑब्जेक्ट्स में। जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। देन न्यू डेटा या फिर फंक्शन ऐड करना उसमें ईजी होता है। दैट्स इट फॉर टुडे, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स टू। थैंक यू।